इज रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन चैप्टर की 12A की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो 12B की वीडियो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए मैं बुक रेफर कर रहा हूँ, वो है RS अग्रवाल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ICSE बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है वो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पे, और ये सेकंड वीडियो है 12B एक्सरसाइज RS अग्रवाल बुक। सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है आप देख सकते हो, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हमें इमेज, किसी भी पॉइंट की इमेज पूछी गई है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन एंड in the line x is equal to 0 and in the line y is equal to 0. सो ये 5 क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद मैं आपको इनको थोरली समझाता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, उसके बाद हम समझेंगे रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस एंड लास्ट पे हम समझेंगे रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस कैसे करनी होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी पॉइंट है एक्स वाई और हमें इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है एक्स एक्सिस पर। सो जिसकी एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन आएगी वो क्या होगा कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट को क्या रखना होगा, सेम रखना होगा, और वाई कोऑर्डिनेट का हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सो एक्स कोऑर्डिनेट को हम सेम रखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट का साइन हम कर देंगे, जैसे प्लस वाई है तो माइनस वाई, अगर वो माइनस वाई है तो हम उसे चेंज कर देंगे प्लस वाई पे, राइट। और अगर हमें देखनी है रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पर, तो y के लिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, और x कोऑर्डिनेट का हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो उसको हम माइनस एक्स वाई लिख देंगे, राइट। अगर हमें ओरिजिन पर इमेज देखनी होगी तो ओरिजिन पर इमेज कुछ इस तरह आएगी कि अगर आपके पास पॉइंट है एक्स वाई तो आप करोगे दोनों के साइन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्राफ ले रहे हैं। इस ग्राफ पर हमने कोई भी ये पॉइंट बना लिया 1 2। अगर आप इस पॉइंट 1 2 की रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस, राइट। सो 1 2 की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर हमें देखें तो आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन होती है वो जब जो भी मिरर से लाइक डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, वही इमेज का डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस पे होती है। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। तो अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये ऑब्वियसली पॉइंट 2 होगा, और अगर मैं इधर से एक्स एक्सिस का पॉइंट देखूं तो ये होगा -1 एंड -2। एंड अगर मैं इसका वाई एक्सिस पर देखूं इमेज, तो इमेज यहाँ पर बनेगी, तो इमेज क्या होगी, -1 एंड 2। और अगर मैं इसकी ओरिजिन पे इमेज देखूं तो ओरिजिन यहाँ कहीं बनेगी, तो ओरिजिन पे इमेज बनेगी -1 -2। अब आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पर इसकी इमेज चेक कर सकते हो कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो क्या रहा, सेम, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, चेंज। जो वाई 2 था तो वो चेंज हो गया -2 में। बट जब हम इसे वाई एक्सिस पर देख रहे हैं इसकी रिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो रहा है कि एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और ओरिजिन पे दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको माइंड में रखना है। और जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर y के सारे पॉइंट 0 होते हैं, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0, वेयर एज जो y एक्सिस होते हैं, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू 0। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दे आर सेइंग इट एज x एक्सिस। और अगर आपको कहें कि x इज इक्वल टू 0 है तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि आपके पास जो लाइन है वो है y एक्सिस, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट्स आपको माइंड में रखने हैं, एंड इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आप फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि अगर आपको रिफ्लेक्शन करनी है एक्स एक्सिस पर तो आपने एक्स का पॉइंट को क्या रखना है, सेम, और वाई को क्या कर देना है, चेंज। और अगर आपने वाई एक्सिस पे करनी है तो आपने वाई को क्या रखना है, सेम, और एक्स को क्या कर देना है, चेंज। इफ ओरिजिन पे देखना है तो दोनों को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और y इज इक्वल टू 0 लाइन होती है x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0 लाइन होती है y एक्सिस। तो चलिए जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।
अब आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो क्या करना है, एक्स को सेम रखना है और वाई को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। एक्स 6 है और वाई को हम क्या कर देंगे, -3। तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, 6 और -3, राइट। चलिए आगे चलते हैं। 7 को क्या रखेंगे हम, सेम। अब ये -5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो इसको हम 7 और 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका क्या होगा, इसका x क्या रहेगा, सेम -4 और y क्या हो जाएगा, -3। सेम ये क्या होगा, -2 4 और ये क्या हो जाएगा, 0 -3। सिमिलरली अब उन्होंने पूछा कि रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, तो y को क्या रखना है, सेम, और x को चेंज कर देना है। तो x को चेंज करेंगे, 2 है तो ये हो जाएगा -2 6। सिमिलरली इसका y सेम रहेगा 8 और x क्या हो जाएगा 3। इधर इधर भी क्या रहेगा, -3, ये -5 हो जाएगा 5। इधर भी ये -1 रहेगा और ये हो जाएगा 0। देखिए कुछ चेंज नहीं आया तो इसको, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट के इनवेरिएंट, राइट। इसमें भी 0 और ये हो जाएगा -4। अब नेक्स्ट में आपने देखना है कि रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो ओरिजिन में दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। तो -5 क्या हो जाएगा, +5 और 8 क्या हो जाएगा, -8। सिमिलरली -6 क्या हो जाएगा, 6 और -4 क्या हो जाएगा, 4। तो इसी तरीके से आप बाकी सॉल्व कर सकते हो, इजी। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द x इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो x इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन कौन सी है, y एक्सिस, और नीचे आपको y इज इक्वल टू 0 बोला, इसका मतलब है ये कौन सी लाइन है, x एक्सिस। सो इसमें आपने सिर्फ देखना रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। सो x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। तो y एक्सिस में आपको क्या करना होता है, y को सेम रखना है और x को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो इसमें कोई करेंगे, 7 रहेगा 7, 4 हो जाएगा -4, -5 का रहेगा -5 और -3 हो जाएगा 3। सिमिलरली 6 क्या रहेगा, 6 और -8 हो जाएगा 8। 0 क्या रहेगा, 0 और 5 क्या हो जाएगा, -5। इसी तरीके से अगर हम x एक्सिस की बात करें तो x को क्या रखेंगे हम, सेम इसमें, और y को हम कर देंगे 7। इधर भी क्या करेंगे, x एक्सिस को क्या रखेंगे, सेम, और दूसरे का साइन चेंज कर देंगे। तो आप कर लोगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है और ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। डन। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि आपको एक पॉइंट दिया है -6 -3 और उसकी आपने रिफ्लेक्शन करवानी है कहां पर, y एक्सिस पर। और जो पॉइंट आएगा उसका नाम क्या है, P डैश। और जो P डैश होगा उसकी रिफ्लेक्शन करवानी है ओरिजिन से और उसको नाम होगा P डबल डैश। सो आपने इससे कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है P डैश की, P डबल डैश की, और आपने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है P से P डबल डैश की। चलिए पहले हम बिना ग्राफ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो सबसे पहले आपके पास पॉइंट है P -6 -3 और आपने इसकी करवानी है रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। सो इसके ऊपर जो मैं साइन लिख रहा हूँ, देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब है r और y एक्सिस पर है तो y। तो जो पॉइंट आएगा वो आएगा P डैश। आप देख पा रहे हैं कि इस मैप्ड ऑन P डैश। तो आप बताइए कि y एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होगा, तो मैंने आपको पहले बताया कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, सेम, और जो x का कोऑर्डिनेट है वो -6 था तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको जो P डैश आएगा ना, तो वो आएगा 6 माइनस। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला द पॉइंट P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। उसका जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है P डबल डैश। सो अब उसकी रिफ्लेक्शन हम P डैश की करवा रहे हैं ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे क्या होता है, दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो आ जाएगा -6। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, 6 -3, एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, -6 3। अब हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम P टू P डबल डैश। अब P से P डबल डैश जाना है, सॉरी यस, P क्या है, -6 -3 और P डबल डैश क्या है, -6 3। अब इसमें एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, अब आप चेक करें, x का कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, y चेंज हो रहा है। सो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन होनी थी x एक्सिस पर अगर सिंगल होती। इसमें क्या हो रही है, दो रिफ्लेक्शंस हो रही है। फर्स्ट में क्या हुई, रिफ्लेक्शन द y एक्सिस, एंड सेकंड में क्या हुई, रिफ्लेक्शन द ओरिजिन। दो होने के बाद वो P डबल डैश बना, बट अगर हमें एक चाहिए तो वो रिफ्लेक्शन द x एक्सिस होगी। तो अब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, वो होगी रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, राइट। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन। अब है द पॉइंट P 4 -7 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। एक पॉइंट P है 4 -7,
उसकी हमने रिफ्लेक्शन करवाई ओरिजिन पे और हमें क्या मिला पॉइंट पी डैश। तो पी डैश पॉइंट क्या होगा, अगर मैं ओरिजिन पे कर रहा हूँ तो दोनों के साइन चेंज कर देंगे, 4 -4 हो जाएगा और -7 का हो जाएगा 7। अब पी डैश की रिफ्लेक्शन करवाई एक्स एक्सिस पर तो हमें क्या मिला पॉइंट पी डबल डैश। ओके, सो रिफ्लेक्शन करवाई एक्स एक्सिस पर किसकी, पी डैश की, तो हमें मिला पी डबल डैश। सो पी डबल डैश फिर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर क्या करना है हमें, एक्स का कोऑर्डिनेट सेम और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज। सो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, पी टू पी डबल डैश। सो पी से लेकर पी डबल डैश में क्या सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन की, पी हमारे पास है 4 - 7 और पी डबल डैश क्या है -4 - 7। तो आप देख सकते हो वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहा, सेम, और एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो ये रिफ्लेक्शन द वाई एक्सिस। तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे से पूछी है वो है रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या बोला है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ए है 2 - 3, बी है -1 2 एंड सी है 3 0। एक ट्रायंगल है ए बी, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ए इज 2 - 3, बी इज -1 2, सी इज 3 0। This triangle is reflected in the x-axis to form the triangle A dash B dash C dash। तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं A dash B dash C dash के, और are the two triangles congruent। उसके बाद बोला था पॉइंट P -2 4, Q 3 -1 एंड उससे भी हमें ट्राइंगल फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं P dash Q dash और R dash। वेरी इजी। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए A के कोऑर्डिनेट है 2 - 3, B के कोऑर्डिनेट है -1 2, सी के कोऑर्डिनेट है 3 0। राइट, अब हमें इसकी रिफ्लेक्शन करवानी है इन द एक्स एक्सिस, इन सभी की रिफ्लेक्शन करानी है इन द एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो होगी ए डैश, बी डैश और सी डैश। तो हमने एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रखना है, सेम रखना है, और वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। राइट, अगर मैं इसको -2 4, Q 3 1, these all are reflected in the देखिए द पॉइंट P -2 4 है, Q है 3 -1 और R है 6 2। इनको हमें करना है रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। सो P डैश क्या आएगा आपके पास वाई एक्सिस पर, तो y का कोऑर्डिनेट रहेगा सेम और x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा चेंज, और Q में भी क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट रहेगा सेम और x का कोऑर्डिनेट चेंज। सिमिलरली इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। तो ये अगर कोऑर्डिनेट P डैश Q डैश और R डैश। सो ये हो गया 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में उन्होंने बोला यूज अ ग्राफ पेपर एंड प्लॉट दीज पॉइंट। ओके, अब हमें पॉइंट को प्लॉट करना है। हमारे पास पॉइंट क्या है, चलिए इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 4 2 3 1 1 एंड 2 0। राइट, चलिए उनको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है 0 4, तो ये 0 4 होगा इधर। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट 2 3, देन हमारे पास पॉइंट है 1 1 और उसके बाद पॉइंट है 2 0। अब नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला कि रिफ्लेक्ट करिए बी सी डी ऑन द वाई एक्सिस। चलो वाई एक्सिस पर हमें रिफ्लेक्शन करनी है बी सी डी की।
ये देखिए बी है ये, और इसकी वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन होगी इस पॉइंट, -2 3, और सी पॉइंट है हमारे पास 1 1, तो इसकी रिफ्लेक्शन होगी वाई एक्सिस पर कि वाई कोऑर्डिनेट सेम है और -1 1 इधर, और डी की रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पर, डी है 2 0, तो इसकी रिफ्लेक्शन होगी -2 0। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बोला इनको ज्वाइन कर दीजिए सभी को, ए से ए बी सी डी सभी को ज्वाइन कर दिया और क्लोज फिगर बना दी। ए बी सी डी और एक क्लोज्ड फिगर बना। अब उन्होंने पूछा इस क्लोज्ड फिगर का नाम क्या और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। इस क्लोज्ड फिगर को हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 साइड है, उसको हम बोल सकते हैं हेप्टागन, हेप्टागन राइट। तो उसको हम बोल सकते हैं हेप्टागन, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको 2 हाफ्स में कट करें राइट, अगर हम इसे इस हाफ में कट करते हैं मान लीजिए, तो ये दोनों साइड पर सिमेट्री बना रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस, नहीं लाइन क्या वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस क्या है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन पूछे तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए जो x एक्सिस अगर मैं ऐसे कट करूं तो क्या ये सिमेट्री बन रही है, नो, सो दैट्स वाई हम ऐसे उसको कट करना नहीं होगा राइट। सो आपका जो फिगर है दैट इज हेप्टागन, और जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है वाई एक्सिस। सो द क्लोज्ड फिगर इज heptagon and the line of symmetry is y-axis। और इसकी इक्वेशन पूछिए आपको, तो इक्वेशन क्या होगी, x is equal to 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बोला था प्लॉट करिए 0.32 और 5 4 ग्राफ के ऊपर, तो 0.32 होगा यहाँ पर और 5 और 4, दिस इज द पॉइंट बी। उसके बाद उन्होंने बोला रिफ्लेक्ट करे ए और बी को ऑन द एक्स एक्सिस। ए और बी की रिफ्लेक्शन देखिए, जैसे ये ए और बी की रिफ्लेक्शन इस पे ऊपर देखना तो इसका डिस्टेंस यहाँ से देख ले, ग्राफ पे तो बहुत इजी है रिफ्लेक्शन ढूंढना, तो यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, ए की रिफ्लेक्शन इधर होगी। सिमिलरली बी की 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 इधर बी की रिफ्लेक्शन होगी। तो दिस इज द ए डैश एंड दिस इज द बी डैश। उसके बाद बोला उन्होंने कि प्लॉट कर दी, यस प्लॉट कर दिया। अब ए डैश बी डैश की कोऑर्डिनेट्स लिखनी है, तो ए डैश के और बी डैश की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ए की कोऑर्डिनेट क्या है 3 2, और रिफ्लेक्शन करवानी थी एक्स एक्सिस में, तो एक्स को सेम रखो और वाई को -2, सिमिलरली इसमें वाई को एक्स को सेम रखो और वाई को -4। अब राइट इनको ज्वाइन करना और इसका ज्योमेट्रिकल नेम बताने। इनको ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसकी 4 साइड है, बट ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज अ ट्रेपीजियम राइट, आपको याद रखना है दिस इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की 2 साइड्स क्या होती है, पैरेलल, जैसे ये साइड देख सकते हो, ये साइड इस साइड की क्या है पैरेलल, और 2 साइड नॉट पैरेलल होती है, और ये 2 पैरेलल साइड्स इक्वल भी नहीं होती ट्रेपीजियम राइट। तो ये देखिए, तो अब हम सारा हमें पता लग गया, अब हम इसको राइट डाउन करते हैं बस।
इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बोला था प्लॉट करिए पॉइंट, हमने प्लॉट कर दिए। फिर उन्हें पूछा था रिफ्लेक्ट करवाइए, रिफ्लेक्ट कर दिए और इनके हमने कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए। अब उसने पूछा ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल नेम होगा दैट मस्ट बी आइसोसेलेस ट्रापेजियम, राइट। उसके बाद हमने पूछा एंगल, सो इसका जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री, राइट। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि इमेज ए डबल डैश ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ओके, जो ए डबल डैश क्या होगा अगर ए को हम रिफ्लेक्ट करवाएं ओरिजिन पे, ए क्या 3 2, तो ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन करवाने पर दोनों के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो ये क्या होगा -3 -2। सिमिलरली पॉइंट डी में पूछा उन्होंने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताइए ए से ए डबल डैश आने तक, सो दैट इज रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। नो, उन्होंने बोला ए डैश से ए डबल डैश। ओके, पहले ए डैश क्या होगा, ए डैश हमने लिखा है 3 -2, उससे हमने जाना है -3 -2, तो अब देख लेना कि कौन सा चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज नहीं हो रहा तो वही रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन ऑन बाय एक्सिस। सो दिस इज इट गाइस, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट पे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो और चैप्टर्स के ऊपर वीडियो चाहते हो कि हम आईसीएसई क्लास 10 आरएस अग्रवाल बुक को कवर करें, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच।